नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रांड गुरुजी क्लासेज में। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो छोटे बड़े एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो की स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और हम लोग प्रश्न है, किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है? दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम माना है? दोस्तों, विजय देवनारायण शाही ने रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंत को किस साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दोस्तों, पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को हित तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सी है? दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति सुर साहित्य है। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी का वास्तविक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, मनु भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था और उन्हें यह पुरस्कार 1968 ईस्वी में उनकी पुस्तक चिदंबरा के लिए मिला था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जी हाँ दोस्तों, भगवती चरण वर्मा को हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार मिला है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? दोस्तों, संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता को मिला है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जी हाँ दोस्तों, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक चिंतामणि घोष थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति 1998 ईस्वी में बने। दोस्तों, अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। दोस्तों, अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
धूमिल का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे था। दोस्तों अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की बचपन का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन की बचपन का नाम केदारनाथ द्विवेदी था। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बचपन का नाम सूर्य कुमार था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती की लेखिका कौन है? जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि रामेश्वर दास व्यास ने दी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, फिल्म रजनीगंधा मनु भंडारी की किस कहानी पर बनी है? जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म मनु भंडारी की यही सच है कहानी पर बनी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? दोस्तों सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुक्त छंद की पहली कविता कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मुक्त छंद की पहली कविता जूही की कली है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गद्य काव्य मीमांसा कृति किसकी है? जी हाँ दोस्तों, गद्य मीमांसा काव्य कृति अंबिका दत्त व्यास की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास थे। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास का नाम भूतनाथ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा की संपूर्ण शक्ति का विकास सबसे अधिक संभव होता है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी कृति है? दोस्तों यह अनामिका की कृति है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, अष्ट छाप के प्रथम कवि कौन थे? जी हाँ दोस्तों, अष्ट छाप के प्रथम कवि कुंभन दास थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह है? जी हाँ दोस्तों, अधूरी क्रांति डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध संग्रह है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संकलन त्रय से क्या तात्पर्य है? दोस्तों संकलन त्रय का तात्पर्य है देश काल और कार्य की एकता। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है? गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का अंतिम काव्य संग्रह हारे को हरि नाम है। अगला प्रश्न है, यात्रावृत्त सुबह के रंग के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, अमृत राय हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, नई कहानी की भूमिका किसकी समीक्षा कृति है? जी हाँ दोस्तों, नई कहानी की भूमिका कमलेश्वर की समीक्षा कृति है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निबंध संग्रह अपनी बात के रचनाकार हैं? जी हाँ दोस्तों, निबंध संग्रह अपनी बात के रचनाकार भीष्म साहनी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ए लड़की उपन्यास किसका है? जी हाँ दोस्तों, ए लड़की उपन्यास कृष्णा सोबती की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास किसका है? जी हाँ दोस्तों,
सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास धर्मवीर भारती का है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किन्हार कहानी संग्रह की लेखिका है? जी हाँ दोस्तों, किन्हार कहानी संग्रह की लेखिका मैत्री पुष्पा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, काठ का सपना कहानी संग्रह किसका है? जी हाँ दोस्तों, काठ का सपना कहानी संग्रह मुक्तिबोध की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत अपूर्ण नाट्य कृति है? जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद कृत अपूर्ण नाट्य कृति अग्निमित्र है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आत्मकथा जूठन के लेखक है? जी हाँ दोस्तों, आत्मकथा जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सौभाग्यश्रेणी उपन्यास के लेखक है? जी हाँ दोस्तों, सौभाग्यश्रेणी उपन्यास के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कुसुम कुमारी उपन्यास के रचनाकार है? जी हाँ दोस्तों, कुसुम कुमारी उपन्यास के रचनाकार देवकी नंदन खत्री हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र शुद्धवर्षन के संपादक है? जी हाँ दोस्तों, शुद्धवर्षन के संपादक श्याम सुंदर सिन्हा है।